तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 10 से 15 ऐसी सब्जियों के बारे में जो अभी क्या है कि हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में बुआई होता है। हालांकि जो उस टाइम अगेती में जो कि जिन किसानों का प्रॉपर अच्छे से तैयार हुआ था, उन्होंने मार्केट रेट काफ़ी अच्छा पाया था। अभी इस टाइम जो तैयार हैं, हालांकि मार्केट रेट काफ़ी कम मिल रहे हैं। जैसे बात करें तो आपको पालक है, धनिया है, सोया, मेथी, गाजर है, या फिर लौकी है या कद्दू है, इन सभी का क्या है कि मार्केट रेट काफ़ी कम मिला। चुकंदर है, और जो किसानों ने अभी क्या है कि प्रॉपर अच्छे से मार्केट में चल रहा है, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 या 20 दिन बाद मार्केट में ख़त्म हो जाएगा। लगभग 80 से 90% किसान जो खेती करते हैं, खासकर छोटी सब्जियों का, उन किसानों ने 90% किसानों ने ज़रूर इसकी बुआई की थी। पालक, धनिया, सोया, मेथी, गाजर, या प्रॉपर आप छोटी छोटी सब्जियों की बात करें तो ज़रूर से ज़्यादा बुआई हुई थी। तो वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 10 से 15 जनवरी तक, लास्ट तक, या फिर जनवरी के लास्ट तक आसानी से पूरी प्रॉपर ख़त्म हो जाएगी, लगभग 80%। आपको भी पता है, हमें भी पता है। और इस टाइम अगर आप ध्यान देकर अच्छे से या ध्यानपूर्वक, जैसे आपके धान की कटाई के बाद या फिर आपके खेत खाली है, जो इस टाइम आपने धनिया या पालक या सोया, मेथी की कटाई करने के बाद जो खेत खाली हुआ है, तो आपके मन में दुविधा हम क्या करें इस टाइम में। तो 10 से 15 ऐसे हम ऑप्शन देंगे जिसका आप चयन करके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट कमा सकते हैं और बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं अगर इन सब्जियों का चयन कर सकते हैं। पहले नंबर पे बात करें, अगर अभी इस टाइम आपके खेत खाली हो चुके हैं, तो पहले नंबर पे आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना रहेगा कि धनिया की बुआई में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने पहले किस बीज से बोया था इससे नहीं मतलब है। पहले किस बीज से बो के आपने कितना प्रॉफिट कमाया था, आप उस हिसाब से देखिए। और इस हिसाब से, जिसमें हम वीडियो में पूरे प्रॉपर आपको बताएंगे कि धनिया की बुआई आप किस बीज से इस टाइम करिए, आपको पूरी प्रॉपर अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा। और अच्छे से आपका जितना लगा रहेगा उसका 4 गुना या 10 गुना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बात करें कि आपको धनिया की बुआई अच्छे से बेसल डोज डाल के, देसी खाद डाल के अच्छे से खेत को तैयार करके, इसके बारे में हमारी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है आपको कि सिंचाई। हमें धनिया की बुआई के बाद हमें सिंचाई किस विधि से करेंगे। ज़्यादा किसान यहीं पर गलतियाँ करते हैं, जो हमारे अगेती के किसान जो धनिया की बुआई करते हैं, या फिर सोया, मेथी, पालक, छोटी छोटी जो रहते हैं, मूली है या गाजर है, इनकी बुआई करते हैं। खास के किसान यहीं पर करते हैं सिंचाई। ज़्यादातर किसान क्या है, खुली बीज से सिंचाई करते हैं। आपको प्रॉपर ध्यान दें कि आपको फुहारा बीज से सिंचाई करनी है, क्योंकि क्या रहता है कि फुहारा बीज से रहता है जितनी ज़रूरत है जहाँ पे उतना ही पानी हम लोग देते हैं। और खुली बीज से जो पाइप से लगा के या फिर क्यारियों से सिंचाई करते हैं, उसमें क्या रहता है, जहाँ पे पानी कम, कहीं पर पानी कम हो जाता है, कहीं पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और हमें पूरी शुरू से लेकर आखिर तक क्यारियों को पूरा अच्छे से भिगो कर ही पानी की सिंचाई करनी है। फुहारा बीज से क्या रहता है कि कम मात्रा में पानी गिरता है, हल्का फुहारा गिरता है, जिससे जमानेशन में काफ़ी आसानी होती है। पत्तियां धुल जाती हैं तो ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करती हैं। सिंचाई में क्या रहता है, मिट्टियाँ कभी कभी बैठ जाती हैं, जैसे हमारी ऊसर मिट्टी हुई या फिर हमारी चिकनी दोमट मिट्टी या काली मिट्टी, उससे मिट्टियाँ बैठ जाती हैं। और पौधे में जैसे हमारा धनिया, पालक जो भी है रहते छोटे छोटे, वो ग्रोथ तेज़ी से नहीं कर पाती। और जब तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाती तो क्या रहता है, वही जो हमारा 30 से 40 दिन में तैयार होना रहता है, वही 60 से 65 दिन लग जाते हैं, या फिर दिखने में अच्छे नहीं रहते, कलर खत्म हो जाता है। तो मार्केट में काफ़ी कम दामों में जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी दुख होता है। और दूसरा क्या रहता है कि अगर हम किराए पे पानी चला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने खेत में अच्छे से पूरी प्रॉपर सेटअप कर दिए हैं फुहारा बीज का, तो हमें लाके सिर्फ उसको ज्वाइन ही करना है। और दूसरा क्या रहता है कि सिंचाई पानी कम लगते हैं। जैसे हमारा 1 एकड़ की सिंचाई करनी है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट में आसानी से 1 एकड़ आप धनिया की अगर सिंचाई कर रहे हैं तो प्रॉपर हो जाएगा। अगर वही खुले बीज से या फिर हमको क्यारियों से सिंचाई करनी है, तो हमें लगभग कुछ नहीं तो 5 से 6 घंटे आसानी से लग जाएंगे पूरी धनिया की खेती की सिंचाई करने में। इससे हमारा टाइम की बचत भी होती है और पानी की भी बचत होती है। और दूसरा क्या रहता है कि अगर हमको खाद डालना है, जैसे हमें पेस्टिसाइड डालने हैं, अगर हमारे धनिया के खेत में कीड़े लग रहे हैं, या फिर हमें रासायनिक खादों को डालना, तो हम वही फुहारा बीज से हम खाद भी डाल सकते हैं। ये भी आसान रहता है। तो अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं, तो प्रॉपर आपको इन चीज़ों का ध्यान देके ही खेती करनी चाहिए। इससे क्या रहता है, काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप पालक की बुआई कर सकते हैं। आपको भी पता है कि अभी मार्केट में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी लास्ट चल रहा है, तो पालक की बुआई सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो आप सोया की बुआई कर सकते हैं। चौथा नंबर पे आप बात करें तो मेथी की कर सकते हैं। 5वें नंबर पे गाजर की बुआई कर सकते हैं। 6वें नंबर पे बात करें तो आप चुकंदर की बुआई कर सकते हैं। 7वें नंबर पे क्या है कि अभी मार्केट में मटर जैसे हरी और ताज़ी आनी चुकी है, मटर की बुआई कर सकते हैं, आ रही है मार्केट में। लेकिन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन या 25 दिन मार्केट में चलेगी, उसके बाद मटर खत्म हो जाएगी। तो अगर इस टाइम आप मटर का चयन कर रहे हैं, तो जो बचती हमारी मटर रहती है, तो आगे चल के हमारा जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक आसानी से बिकती है और मार्केट रेट और दाम काफ़ी अच्छा मिलता है। और 8वें नंबर पर बात करें तो आप मूली की बुआई कर सकते हैं। इस टाइम जो ठंड की मूली रहती है उसका मार्केट रेट काफ़ी कम मिलता है।
8 से 10 रुपये या 5 रुपये या 2 रुपये के लिए। गाँव का हाल बता दें तो हमको हमारे यहाँ भैंसों को या गायों को चारा खिलाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में मूली का रेट है 2 रुपये 3 रुपये केजी आता है। तो इस टाइम का छोड़ के आप जनवरी के मतलब प्रथम सप्ताह में या इस टाइम भी आप खेत तैयार करके बुआई करेंगे। और खास करके आपको ध्यान देना कि मूली की बीज की बात करें तो आपको कटीली पत्ती वाली लंबी मूली की बुआई करनी है। जैसे क्या रहता है, मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट मिलता है अन्य मूली के अकॉर्डिंग। और 8वें 9वें नंबर पर बात करें तो आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी भी क्या रहता है कि जो हमारी पिछली बरसात की लौकी है वो अभी अक्टूबर नवंबर तक आते हैं तो उनकी पौधे खराब हो जाती है, उनकी लताएँ खराब हो जाती है, सूखने लगती हैं। तो हमारी जो नई ताज़ी लौकियाँ रहती हैं इस टाइम अगर आप झंगरा बीज से लगा रहे हैं या मचान बना के आप लगा रहे हैं तो इनमें प्रॉपर आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना रहता है कि सिंचाई के साधन में क्या रहता है। जैसे आपने 5 लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखी है। और फिर क्या रहता है कि दूरी की बात करें तो आप जैसे भी मेड़ की कितनी भी दूरी रख सकते हैं, जैसे 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर मेड़ की दूरी कर सकते हैं। लेकिन लाइन से लाइन की दूरी आप 5 फीट 8 फीट रख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 फीट रखना है। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको ड्रिप इरिगेशन लगाना है और ऊपर से आपको फुहारा भी लगाना है। आपको मन में दुविधा होगी कि हम दो सिंचाई के साधन क्यों लगाएं, इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा। ऐसा कभी नहीं रहता कि आपको अगर खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे कह रहा था कि अगर हम 2 बीज लगा रहे हैं तो फुहारा बीज से क्या रहता है कि हमारे जैसे हम तुड़ाई के लगभग 8 से जैसे हमारा तुड़ाई का टाइम आ चुका था 1 से 2 दिन पहले हम हमेशा टाइम पे उसको अच्छे से नीचे से जड़ों से हम पूरा पेस्टिसाइड अच्छे से सभी रासायनिक खाद दे सकते हैं। दवाओं की बात करें तो हम फुहारा बीज से अच्छे से पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत में गधैला या फिर कोई भी किसी प्रकार का छोटे छोटे कीड़े ना लग सकें। वैसे कह रहा था कि जैसे झमरा बीज से या मचान बीज से लगाते हैं तो हमें हाथ से ऊपर मतलब डंडी डाल के दवा परफेक्ट अच्छे से हर जगह दवा नहीं पहुंच पाती। इससे कह रहा था कि आपको प्रॉपर अच्छे से सही मात्रा में दवा पहुंचेगी और सही मात्रा में गिरे। कहीं पे जैसे हाथ से हम डालते हैं कहीं पर ज़्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई। इससे कह रहा था कहीं पे जैसे दवा का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमारा जो काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ी दवाएं रहती हैं तो वो कहीं कहीं पर पौधे सुखा देती है, लताएं सुखा देती है या फिर ज़्यादा रिएक्शन कर जाती है जो नुकसान करते हैं हमारी लताओं को। तो आपको प्रॉपर अच्छे से आप फुहारा बीज से दवा डाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ है। और दूसरी बात क्या रहा था तुड़ाई के टाइम, जैसे हमने खुले बीज से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के टाइम हम पानी भर के सिंचाई करते हैं। तो जैसे हमारा अगर फल तैयार हो गया तो 2 से 3 दिन हमको वेट करना पड़ता है कि हमें इसमें हलना पड़ेगा, मतलब अंदर जाके फिर पैरों में मिट्टी लगेगी और क्या रहता है काफ़ी ज़्यादा मतलब कीचड़ रहेगा आने जाने में, कैरेट ले जाने में या फिर हम किसी चीज़ में तोड़ के ला रहे हैं तो उसमें लाने में ले जाने में काफ़ी समस्या रहती है। लेकिन आप वही फुहारा विधि और ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो आपका जो 4 से 5 फीट आपकी चौड़ाई है उसमें आप आसानी से ठेला ले जा सकते हैं, कोई भी छोटा साधन लेकर जा सकते हैं और आप उसमें तुड़ाई करके आसानी से खींच के ला सकते हैं। या फिर आप छोटा ट्रैक्टर ले जा सकते हो, ट्रॉली ले जा सकते हैं छोटी वाली, उससे भी आसानी से ला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और सेम टू सेम मेथड इसमें भी आता है, जैसे आप तरोई बुआई कर सकते हैं, करेले की बुआई कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे अरबी है या फिर टिंडा है या फिर सूरन है या फिर भिंडी है, इन सभी में क्या रहता है आपको ड्रिप इरिगेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कि अभी इस टाइम का जो है ज़्यादातर किसानों को लगता है कि खुली बीज से हम सिंचाई करें तो काफ़ी अच्छा है। तो आपने भी देखा होगा कि एक ड्रिप इरिगेशन होता है, एक होता है ड्रिप इरिगेशन से थोड़ा ज़्यादा, जैसे हम ड्रिप इरिगेशन में बूंद पे गिरता है तो उसका हम साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा प्रेशर से पानी निकलता है। उसके लिए जैसे हमारा भिंडी हुआ, सूरन हुआ या फिर अरबी हुआ, इसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे नालियों में पानी गिर, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ऐसे नालियों में पानी गिरेगा प्रॉपर अच्छे से हो जाएगा। तो क्या रहता है कि जैसे अरबी हमारी है अच्छे से गुड़ाई करके जुताई करके हमने मेड़ बना दिया है, खुली बीज से जब सिंचाई करनी रहती है तो हमें प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना रहता है कि हमारे खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जैसे हमारा 1 एकड़ का खेत है तो हमने उसमें 2-3 डिवाइडर कर दे रहे हैं। और अगर जब खुली बीज से कर रहे हैं तो जगह जगह पे हमारी मिट्टी कट रही है, आपको पाइप ले जाके फैलाना पड़ता है, आपको नालियाँ बनानी पड़ती है, बरहा जो हमारे गांव में देसी भाषा में बरहा बोलते हैं, आप उसमें से पानी ले जा रहे हैं तो आपका उतना ज़मीन वो भी वेस्ट जाता है। तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन वाली मोटी पाइप जैसे होता है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके भी देखिए भी कि इसमें सीधे नालियों में पानी जाता है। जैसे आपने लगा दिया एक लंबी लाइन पूरे खेत में लगा दी, एक साइड से पूरे लगा दिया, उसके बाद आप बीच बीच में डिवाइडर लगा के उसके बाद हर जगह लगा सकते हैं आसानी से। एक ही बार में एक बार स्विच ऑन करिए, आपका 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जितने में आप सेटअप किए हैं आसानी से आपका 1-2 घंटे में आसानी से पूरा आपका खेत हो जाएगा। आपको बार बार खेत में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप एक बार चालू करके पूरा खेत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिट्टी कटी हुई या फिर चूहों ने काट दिया है उसको आप प्रॉपर अच्छे से करके आप सिंचाई कर सकते हैं। ये रहता है कि नए नए दूसरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से क्या रहता है फ़ायदे रहते हैं। किसानों को लगता है कि इसमें पाइप फैलाना रहता है, इतना खर्चा आएगा, पाइप का आएगा खर्चा। तो आप एक बार सोचिए कि जितना हम पानी लगाते हैं
तो पानी हमारा ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट जाता है। दूसरा हमारा समय, तीसरा हमारा जो पाइप लगा के हमें लेवल लगाना रहता है, बार बार चेक करना रहता है कि कहीं पर पानी ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया, इसका भी ध्यान देना रहता है। तो इससे क्या रहता है कि आप अकेले 2 से 3 एकड़ की खेती आप आसानी से सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे पुअरा भी हुआ, आपका 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, चाहे जितना भी है, आपको बस एक बार चेक करना रहता है कि हमारे किस नोजल से पानी आ रहा है। जैसे फुहारा विधि में कभी कभी रहता है कि गलती से खरपतवार गलती से भी आ जाता है, छन्नी लगे रहते फिर भी गलती से अगर आप भी गए तो उसको आप चेक कर सकते हैं। खोल के आप अगर एक आप खुद अकेले हैं तो 1 से 2 एकड़, 3 एकड़ आराम से, या फिर एक लेबर लेकर आपको 8 से 10 एकड़ आसानी से अपनी खेती देख सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको प्रॉपर एक लेवल ले जाके जहाँ पे पानी नहीं निकल रहा उस पर आप चेक करके अच्छे से सही कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं, अगर आपको 4 से 5 एकड़ अगर खुली भी से सिंचाई करनी है तो आपको तो कम से कम 4 से 5 लेबर लगेंगे। 4 से 5 लेबर का आपका लेबर कॉस्ट भी लगेगा। तो आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देकर सही विधि से खेती करनी चाहिए। आपको फुहारा विधि या ड्रिप इरिगेशन लगाइए, पानी की बचत करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या रहता है, इससे आसानी भी रहती है। बस लोगों को समस्या रहती है, पहले हम एक बार खेत में लगाए पूरा अच्छे से ड्रिप, उसके बाद फिर हमें कटाई के टाइम उसको लपेटना पड़ता है। ये थोड़ी सी समस्याएं रहती है कि बाद में, लेकिन अब नए नए टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई नई अच्छी कंपनियों के पाइप आ चुके हैं, तो आसानी से आप लपेट के फिर से आप स्टोर करके रख सकते हैं। फिर अगले सीजन में जैसे हमारा धान कटने के बाद तुरंत क्या रहता है, गेहूँ का आ गया, गेहूँ कटने के बाद आप ढैंचा लगा सकते हैं, या फिर आप भिंडी, पालक, जो भी आपको सब्जी लगाना, सब्जी लगा के उसमें ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए, या फुहारा बिल लगा दीजिए। धनिया हुआ या फिर अरबी हुआ, तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छी कंपनियों का आपने लिया, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अच्छी कंपनी का मार्केट में अपने मार्केट में पता करके आप अगर अच्छी कंपनियों का लगा रहे हैं तो इससे क्या रहेगा कि आपका 2 से 3 साल आसानी चल जाएगा और आपको कम लागत में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और पानी की बचत भी आपकी होगी, जिससे कम आपका बिजली बिल भी आएगा। या फिर आप अगर इंजन से सींच रहे हैं तो उससे क्या रहेगा, आपका डीजल कम लगेगा, कम लागत में अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें उन दोस्तों के बाद जो इस टाइम अभी सोच रहे हैं कि अब किन सब्जियों का बुआई करें और किस विधि से करें ताकि उनका लॉस ना हो। ज़्यादातर करके हमारे उत्तर प्रदेश में किसान, ज़्यादातर बहुत से किसान ऐसे हैं, लगभग 30 से 40% ऐसे किसान हैं जिनको सही जानकारी नहीं पता, तो हर साल सोचते हैं हम कि अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, इसी चक्कर में हर साल लॉस में जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आप जागरूक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि किसान सही निर्णय लेकर सही चीज़ों का ध्यान दें। बाकी दोस्तों जानकारी चल गई, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।